अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलर आर इनवेरिएंट्स। अब स्केलर्स क्या होते हैं? स्केलर्स का हमें पता है टेंसर ऑफ रैंक ज़ीरो क्या होता है, स्केलर कहलाता है, या इसको हम इनवेरिएंट भी कहते हैं, जिस पर कोऑर्डिनेट सिस्टम का कोई इफ़ेक्ट ना हो। कोऑर्डिनेट सिस्टम हम चेंज करते रहें लेकिन उस पर कोई इफ़ेक्ट ना हो, उसको स्केलर या इनवेरिएंट कहते हैं, क्योंकि डायरेक्शन होती नहीं है और डायरेक्शन के बगैर कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप चेंज करते रहें कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो सपोज फाई इज़ अ फंक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्स के। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने क्या ले लिया, एक फंक्शन ले लिया एक्स पावर के, एंड फाई बार डिनोट द फंक्शनल वैल्यू अंडर अ ट्रांसफॉर्मेशन टू अ न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्स बार के। अब दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने एक और वैल्यू ले ली। ठीक है, देन फाई इज़ कॉल्ड अ स्केलर आर इनवेरिएंट विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इफ़ फाई इक्वल फाई बार, यानी कि हमारे पास फाई इक्वल फाई बार आना चाहिए। यानी कि जब हम कोई टेंसर ले रहे हों ऑफ रैंक ज़ीरो, या हमारे पास कोई और टेंसर ऑफ रैंक 3, 4 जो भी हो, उसका जब हम ट्रांसफॉर्मेशन रूल लिखते हैं उसके बाद उसकी कंडक्शन करते हैं। कंडक्शन करने के बाद हमारे पास अगर टेंसर बच जाता है रैंक ज़ीरो, तो हमारे पास इस तरह की कुछ कंडीशन बनेगी। एक तरफ इस तरह का कोई हमारे पास टेंसर होगा और एक तरफ बार वाला टेंसर होगा, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन रूल हुआ करता है, जो हम ट्रांसफॉर्मेशन रूल लगा के एक टेंसर से दूसरे टेंसर की तरफ जाते हैं, वो नहीं होगा, क्योंकि स्केलर की बात हो रही है और यहाँ पर रैंक क्या है, ज़ीरो है, और यहाँ पर वो ट्रांसफॉर्मेशन रूल नहीं होगा। स्केलर आर इनवेरिएंट इज़ आल्सो कॉल्ड अ टेंसर ऑफ रैंक ज़ीरो। ये हम पहले से जानते हैं कि ये जो हमारे पास स्केलर होता है वो टेंसर ऑफ रैंक ज़ीरो होता है। ठीक हो गया। आगे है हमारे पास फंडामेंटल ऑपरेशंस विद टेंसर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने एडिशन पढ़नी है, सब्ट्रैक्शन है, इसके बाद आउटर मल्टीप्लिकेशन है, इनर मल्टीप्लिकेशन है, कंट्रैक्शन है, और एक और क्या नाम है उसका, कोशेंट लॉ। वो तो बाद की बात है, लेकिन पहले हम एडिशन सब्ट्रैक्शन इनके बारे में जान लेते हैं ये क्या होती हैं। तो एडिशन है द सम ऑफ टू आर मोर टेंसर्स। हमने क्या करना है, टेंसर को ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना ऑफ द सेम रैंक, एक तो उनका रैंक सेम होना चाहिए, एंड टाइप, यानी कि उनकी टाइप भी सेम होनी चाहिए। टाइप कैसे, कि अगर हमारे पास कोई एक टेंसर कंटा वेरिएंट है, सपोज कि उसके अपर इंडेक्स में, अपर इंडिसेस में 3 इंडेक्स लगे हुए हैं, MPR कोई 3 इंडेक्स है, ठीक है, और लोअर में कोई एक कह लें, चले मिक्स टेंसर कह लेते हैं। ठीक है, अपर में 3 है, लोअर में कितने हैं, 1, तो कितने हो गए, 4 इंडिसेस हो गए, और रैंक क्या हो गया, 4। रैंक तो हम सेम कर लेते हैं। चलें, जब दूसरा जो हमने टेंसर लेना और ऐड करना है, उसका मैं क्या कहता हूँ कि हम 3 इंडिसेस नीचे के ले लेते हैं, यानी कि लोअर पोजीशन के, और एक अपर पोजीशन यानी कि जो ऊपर वाली पोजीशन है उसका ले लेता हूँ। तो पहले वाले के ऊपर 3 थे, नीचे 1 था, दूसरे वाले का क्या हुआ, 3 नीचे कर दिए, 1 ऊपर, इनकी एडिशन नहीं होगी। टाइप से ये मुराद है कि अगर ऊपर 3 है तो दूसरे वाले टेंसर के भी 3 ऊपर होने चाहिए। पहले वाले का एक इंडेक्स नीचे है तो दूसरे वाले का भी एक इंडेक्स नीचे होना चाहिए। सेम रैंक एंड टाइप। रैंक तो सेम हो सकता है कि आप 3 ऊपर ले लें, 1 नीचे ले लें, 4 इधर 3 नीचे ले लें, 1 ऊपर ले लें, रैंक सेम हो गया। लेकिन टाइप ठीक नहीं है। टाइप के लिए क्या होना चाहिए कि जितने उसके इंडिसेस हैं, 3 ऊपर हैं तो इसके भी 3 ऊपर हो, 1 नीचे है तो इसका भी 1 नीचे हो। अगर 2 उसके ऊपर हैं, इसके भी 2 ऊपर होने चाहिए, उसके 2 नीचे हैं तो इसके भी 2 नीचे होने चाहिए। ये है टाइप। ठीक है, सेम रैंक एंड टाइप इज़ आल्सो अ टेंसर। जब हम इनको ऐड कर देते हैं हमारे पास फिर एक टेंसर ही आता है, और उस टेंसर को क्या कहते हैं हम, ऑफ द सेम रैंक एंड टाइप। क्योंकि हम सेम रैंक और सेम टाइप के टेंसर्स को जब ऐड करते हैं तो हमें रिज़ल्ट भी वही टेंसर ही मिलता है, उस जैसा ही, जिसका रैंक भी सेम होता है और टाइप भी सेम ही होती है। क्योंकि ऊपर 3 है तो उसके भी ऊपर ही 3 होंगे, नीचे 1 है तो उसका भी 1 नीचे इंडेक्स होगा, उसका रैंक, उनका रैंक 3 था या 4 था, तो इसका जो हमें एडिशन के बाद टेंसर मिलेगा उसका रैंक भी 4 होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी हैव 2 टेंसर्स ऑफ रैंक 3 एंड टाइप देख, MPQ सेम टाइप। ठीक हो गया। इनको जब आप ऐड करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा C, टेंसर, न्यू टेंसर आ गया, MPQ इज़ आल्सो अ टेंसर। ठीक हो गया कि हमारे पास 3 रैंक का टेंसर हमने लिया था, उसकी सेम टाइप थी, तो हमने उनको जब ऐड किया तो हमारे पास 3 ही रैंक का टेंसर वापस आ गया। ठीक हो गया। एडिशन ऑफ टेंसर इज़ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। ये रिज़ल्ट होता है, या नोट कह लें इसको,
या रिमार्क्स कह लें कि जब भी आप एडिशन करते हैं टेंसेस की, वो कम्यूटेटिव होती है और एसोसिएटिव होता है। लेकिन जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ज़रूर इस चीज़ को भी यूज़ करेंगे। आगे है सब्ट्रैक्शन। सेम जैसे हमने एडिशन की है, सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही है। द डिफरेंस ऑफ टू टेंसर्स ऑफ द सेम रैंक एंड टाइप इज़ आल्सो अ टेंसर ऑफ सेम रैंक एंड टाइप। कि हमने पहले क्या किया, दो टेंसर जो सेम टाइप और सेम रैंक के थे उनको ऐड किया तो हमारे पास एक नया टेंसर आया जिसका रैंक और टाइप सेम थी। अब ये सब्ट्रैक्शन है तो हमने दो टेंसर्स लेने हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास जो नया रिज़ल्ट आएगा या नया टेंसर आएगा वो भी सेम रैंक एंड सेम टाइप का होगा। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आगे आ जाती है आउटर मल्टीप्लिकेशन। आउटर मल्टीप्लिकेशन इनसे भी ज़्यादा आसान है। अब देखें, द प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर्स इज़ आल्सो अ टेंसर हुज रैंक इज़ द सम ऑफ द रैंक्स। क्या, द प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर, हमने दो टेंसर्स को मल्टीप्लाई किया, इज़ अ टेंसर कि उनका रिज़ल्ट भी टेंसर ही मिलेगा। हुज रैंक, उसका रैंक जो हमें न्यू टेंसर मिलेगा उसका रैंक इज़ द सम ऑफ द टेंसर्स, कि इन ये जो हमारे पास दो टेंसर जिनको हमने मल्टीप्लाई किया था इनके रैंक का सम होगा। ठीक है, इनके रैंक का सम होगा। जैसे यहाँ पे है, एक हमारे पास टेंसर है APRQ, दूसरा हमारे पास टेंसर है BMS। ठीक हो गया। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया, इनकी आउटर मल्टीप्लिकेशन की, तो हमारे पास जो नया टेंसर आया CPRMQS। देखा आपने, इंडिसेस क्या हो गए, ऐड हो गए। अब जैसे हम सिंपली मल्टीप्लिकेशन कहते हैं जब हमारे पास कोई सी दो वैल्यूज़ होते हैं पावर के साथ, जैसे हम कह सकते हैं कि A⁴ A⁴, जब बेस सेम होती है मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऊपर की उनकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो ये भी वही तरीका ही है, लेकिन हमने इंडिसेस के दरमियान प्लस या इस तरह वो नहीं लगाना। बस हमने इंडिसेस गिन के वहाँ पे 3 और इधर 2, 5 हो गए, तो ये इधर 5 लगा देने। सिंपल सी बात है, हमने इनको ऐड किया है बस। जब आपने इन दो को मल्टीप्लाई किया तो इनके जो इंडिसेस थे वो आपस में क्या हो गए, ऐड हो गए। इज़ द आउटर प्रोडक्ट ऑफ APRQ एंड BMS। सिंपल कि हमने इनको मल्टीप्लाई किया टेंसेस को, इनके जो इंडिसेस थे वो क्या हो गए, ऐड हो गए। आगे आ जाता है कंट्रैक्शन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टेंसेस में, जिसको कंट्रैक्शन आती है ना तो उसको टेंसेस आता है। सिर्फ कंट्रैक्शन पे आपने सबसे ज़्यादा ध्यान इसी पे देना। कंट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ वन कंट्रावेरिएंट एंड वन कोवेरिएंट इंडेक्स ऑफ अ टेंसर आर सेट इक्वल। अब कह क्या रहा है कि हम एक टेंसर जो है हमारे पास कंट्रावेरिएंट और दूसरा हमारे पास क्या है, कोवेरिएंट है, या एक ही टेंसर है उसके कंट्रावेरिएंट इंडिसेस भी हैं और कोवेरिएंट इंडिसेस भी हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक कंट्रावेरिएंट हो और एक कोवेरिएंट हो तब हम उनको सेट करें। एक टेंसर हो, उसके ऊपर वाले अपर इंडेक्स भी मौजूद हो, लोअर इंडेक्स भी मौजूद हो, फिर भी हम कंट्रैक्शन कर सकते हैं। इफ़ वन कंट्रावेरिएंट एंड वन कोवेरिएंट इंडेक्स ऑफ अ टेंसर आर सेट इक्वल, हम उनको इक्वल करते हैं उनके इंडेक्स, यानी कि उनके जो सफिक्स ऊपर लगे होते हैं पोजीशन पे, अपर पोजीशन पे और लोअर पोजीशन पे, उनको इक्वल सेट करते हैं। कैसे सेट करते हैं, ठीक हो गया। द रिज़ल्ट इंडिसेस डेट अ समेशन over the equal indices to be taken according to the summation convention, कि आप उन इंडिसेस को सेट करते हो एक दूसरे के इक्वल, यानी कि अगर ऊपर PRM है नीचे QS है तो ऊपर जो आपके पास R है या M है या P है उसको आप Q या फिर S के साथ इक्वल कर देते हो। मैं कह देता हूँ लेट, मैंने किया कि मैंने P को इक्वल कर दिया है Q के। ठीक है, P को इक्वल कर दिया Q के, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ऊपर जो P है उसको Q कर सकते हैं या फिर जो नीचे Q है उसको P कर दें, तो ऊपर भी P नीचे भी P, वो सेट हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो फिर हम उस पर क्या करेंगे, कंट्रैक्शन अप्लाई करेंगे। जब कंट्रैक्शन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जितना भी उन इंडिसेस का सम होगा उसमें से 2 माइनस हो जाएगा, क्योंकि 2 इंडिसेस चले जाएंगे। जब 2 माइनस हो जाएंगे तो रिज़ल्ट नया हमारे पास टेंसर आ जाएगा जिसका रैंक पिछले वाले टेंसर से रैंक उसका 2 कम होगा, यानी कि 2 माइनस होगा। वो आगे जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। दिस रिज़ल्ट सम इज़ अ टेंसर ऑफ रैंक 2 लेस दैन डेट ऑफ द ओरिजिनल टेंसर, कि हम जो रिज़ल्ट फाइनल हमारे पास टेंसर का रिज़ल्ट निकलेगा वो लेस दैन 2 होगा ओरिजिनल टेंसर से।
ठीक है। द प्रोसेस इज़ कॉल्ड कंटेक्शन। जब भी आप कंटेक्शन करेंगे रिज़ल्ट यही होगा कि 2 माइनस हो जाएगा रैंक से, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी हैव अ टेंसर ऑफ रैंक 5 रैंक का हमने टेंसर लिया AMPRQS। मैंने क्या किया, सेट किया R इक्वल S के इक्वल R कर दिया मैंने। अब जहाँ पर R है उसकी जगह मैं जहाँ पर S है उसकी जगह मैं R कर दूंगा, या R की जगह S कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टू ऑब्टेन हमने क्या किया, MP, अब यहाँ पे R था, R एज इट इज़ लिखा, नीचे QS था और मैंने S की जगह क्या कर दिया, R सेट कर दिया, S की जगह R सेट कर दिया। जब इसको यहाँ पे लिखा तो हमारे पास नया टेंसर आया। यहाँ पे आप B भी कह सकते हैं इसको, यहाँ पे B लिख लें इसको, बेशक A लिख लें, B लिख लें, C लिख लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपने इंडिसेस पे कंसंट्रेट करना है। तो MP और Q रह गया, क्योंकि R और R अपर लोअर इंडेक्स ये कंटेक्शन हो गई, तो हमारे पास अ टेंसर ऑफ रैंक 3 आ गया। 5 टेंसर का रैंक था, निकला क्या 3 का, 2 माइनस हो गया। तो यही बात आपने याद रखनी है कि जब भी आपने कंटेक्शन करनी है, जो ओरिजिनल टेंसर का रैंक होगा या जो नया उसके बाद हम टेंसर फाइंड करेंगे उसका रैंक ओरिजिनल टेंसर से 2 लेस होगा। ठीक हो गया। आगे हमारे पास फर्दर मैं उसको सेट कर रहा हूँ P इक्वल Q के। जब आप P इक्वल Q करते हैं तो फिर क्या होता है, B MP P, यहाँ पे क्या था हमारे पास, पीछे अगर देखें तो हमारे पास Q था, तो Q की जगह मैंने क्या कर दिया, P सेट कर दिया, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया CM आ गया, अ टेंसर ऑफ रैंक 1 आ गया। तो फिर 2 माइनस हो गया। 5 रैंक का टेंसर था, कंटेक्शन करते करते हम कहाँ पे आ गए, रैंक 1 पे। ये है कंटेक्शन के ऊपर और नीचे अपर इंडेक्स और लोअर इंडेक्स में इंडिसेस हों, उनको सेट करना है हमने एक दूसरे के इक्वल, और उसके बाद उस पर कंटेक्शन अप्लाई हो जाती है। ठीक है। आगे है इनर मल्टीप्लिकेशन। हमने आउटर मल्टीप्लिकेशन तो पढ़ लिया। आउटर मल्टीप्लिकेशन क्या था कि हमने 2 टेंसर्स को मल्टीप्लाई किया और उनके जो इंडिसेस है वो आपस में क्या हो गए, ऐड हो गए। बहुत सिंपल था। जो इनर मल्टीप्लिकेशन है ये उससे भी ज़्यादा ईजी है। कैसे ईजी है देख लें। बाय द प्रोसेस ऑफ आउटर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 टेंसर्स फॉलोड बाय अ कंट्रैक्शन, यानी कि आपने 2 टेंसर्स लेने हैं, उनकी आउटर मल्टीप्लिकेशन करनी है, वही काम करना है जो आपने पहले पढ़ चुके हैं आउटर मल्टीप्लिकेशन, वही आउटर मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। आउटर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फॉलोड बाय कंटेक्शन, उन पर कंटेक्शन भी अप्लाई करनी है। कंटेक्शन अप्लाई करके वी ऑब्टेन अ न्यू टेंसर कॉल्ड एन इनर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन टेंसर्स। जो हमारे पास फिर नया टेंसर आएगा वो उन 2 टेंसर्स का इनर प्रोडक्ट होगा। द प्रोसेस इज़ कॉल्ड इनर मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक टेंसर है, टेंसर ऑफ रैंक 6 MPQBRST, ये 2 हमारे पास टेंसर है, एक ये है एक ये। आर 2 टेंसर्स प्रोडक्ट इज़, इनका प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो आया MPRSQT। ठीक हो गया। नाउ सेटिंग QR, R की जगह मैंने कर देना है Q। वी हैव MPRS और Q की जगह मैंने R कर दिया, RT हो गया। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया MPST आ गया, विच इज़ इनर प्रोडक्ट या इनर मल्टीप्लिकेशन। कि आपने 2 टेंसेस लिए, उनकी आउटर मल्टीप्लिकेशन की, आउटर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उन पर कंटेक्शन अप्लाई की। कंटेक्शन अप्लाई करने के बाद जो आपके पास रिज़ल्ट आया, नया टेंसर जो आया वो क्या है आपका